गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्लास। बेटा आज हम अपना चैप्टर सेकंड है वो रीड करेंगे। अपना चैप्टर सेकंड है धायमा पन्ना। जो धायमा है पन्ना उसके बारे में बताया गया है कि उसने महाराणा संग्राम सिंह का जो बेटा था उसकी किस तरह से रक्षा की थी, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चित्तौड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, वरन सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उसने लोहा लेते रहे और अपने सिर को ऊंचा रखा। इस प्रदेश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सर्वस्व न्यौछावर करना होता है बेटा अपना सब कुछ न्यौछावर करना, अपना सब कुछ बलिदान करना। त्याग और देशभक्ति की ऐसी एक मिसाल थी धायमा पन्ना। जो धायमा पन्ना थी वो भी इस तरह की थी कि उन्होंने भी एक राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। धायमा पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। उन्होंने संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। जो चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह थे उनके पुत्र था उदय सिंह, उस पुत्र का पालन पोषण करने के लिए धायमा पन्ना को रखा गया था। और महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। जब संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य था, वो राजा की गद्दी पर बैठ गया और वो बहुत ही अत्याचारी था, तो प्रजा ने उसको राजा की गद्दी से हटा दिया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था। जिस समय संग्राम सिंह की मृत्यु हुई उस समय उदय सिंह कितने साल का था? 6 साल का। इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया कि बनवीर है वो राजकाज का कार्य संभालेगा, लेकिन बाद में राजा है वो उदय सिंह को बनाया जाएगा। बनवीर सोचने लगा कि मैं उदय सिंह को मार दूं। अब बनवीर के मन में बेईमानी आ गई कि अगर मैं उदय सिंह को मार दूं तो मुझे ही हमेशा के लिए राजा रख लेंगे और सदा के लिए राज सुख भोगूं। इसी विचार से उसने एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया और फिर वह उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धायमा पन्ना को लग गया। उसका अपना भी एक पुत्र था जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। राजवंश को बचाने के लिए वह अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। जो धायमा पन्ना थी उसको इस बात का पता चला कि बनवीर है वो उदय सिंह को मारेगा, तो उदय सिंह की उम्र जैसे 6 साल थी उतनी ही उम्र का उनका खुद का बेटा था, तो धायमा पन्ना ने उदय सिंह की जगह पे अपने बेटे को ले आई थी। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया। वहाँ पर एक वीरा नदी बहती थी। जो धायमा पन्ना थी उसको एक सेवक था, उसके ऊपर विश्वास था, उसके साथ उसे उदय सिंह को वहाँ भिजवा दिया और कहा कि प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ, कि आप मेरा इंतज़ार करना, मैं वहाँ पे जल्दी आ जाऊँगी। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लौटा दिया कि जहाँ पर उदय सिंह को राजपाट पे बैठना पड़ता था वहाँ पे अपने पुत्र को उदय सिंह की जगह पे बैठा दिया। जब बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा तो उसने जाते ही कड़क कर धाय से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाय माता ने बिना हिचकिचाहट के पलंग की ओर इशारा कर दिया। इसके देखते देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ इस शव को जला दो और सदा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाए। बनवीर है वो वहाँ पे धाय से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो उदय सिंह की जगह पे धायमा पन्ना ने अपने बेटे को सुला दिया और अपने बेटे को सुलाकर उसने संकेत कर दिया, हाथ से कहा कि वो रहा उदय सिंह। तो बनवीर ने उदय सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वहाँ पे था कौन? धायमा का पुत्र था। और टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसी धाय को कहा कि इस शव को ले जाओ और जला दो, मेरी आंखों से इसे दूर कर दो।
वो धाय माँ भी देखो कितनी दर्द हृदय वाली है, जो अपने बेटे का टुकड़े टुकड़े करवा दिए और कुछ बोला भी नहीं, लेकिन त्याग और बलिदान की भावना है उनके अंदर। नेक्स्ट स्टेंजा। वह वीर धाय माँ अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब देखती और सुनती रही। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन की रक्षा के लिए बलि दे दी। वीर धाय माँ पन्ना देवी, धन्य हैं तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने अपने बेटे का शव उठाया और महल से बाहर ले आ गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई। वह उदय सिंह को साथ लेकर एक एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के भय से किसी ने भी उसे अपने यहाँ रखना स्वीकार नहीं किया। उदय सिंह की जगह पे जब धाय माँ का बेटा मारा गया तो उसका अंतिम संस्कार करके फिर धाय माँ पन्ना है वो उदय सिंह के पास में पहुंची, जो नदी के पार रखवाया हुआ था। वहाँ से उदय सिंह को लेके वहाँ पे जो सरदार लोग थे उनके घरों में गई कि कोई ना कोई उदय सिंह को अपने घर पे रख लो, लेकिन सभी को बनवीर का डर लग रहा था। किसी ने वहाँ रखने के लिए सहमति नहीं दी कि हम रख लेंगे। अंत में वह एक सरदार आशा शाह के पास गई। वह भी कुछ सोच में पड़ गया। जब आशा शाह की माता को यह सब मालूम हुआ तो वह दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास दौड़ी आई और क्रोध में भरकर बोली, बेटा तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उसी कुल के दीपक उदय सिंह को सहारा देने से डरते हो। जो आशा शाह सरदार थे उसकी माँ ने सारी बातों को सुन लिया और जब आशा शाह ने मना कर दिया तो वह वहाँ से उठकर आई और कहा कि आप ये तो गलत काम कर रहे हो, हमें इस राजा के बेटे को अपने पास रहने के लिए जगह देनी चाहिए। जाओ डूब मरो चलो भर पानी में। इतना कहकर वह वीर माता सिसक कर रोने लगी। और जब आशा शाह से वे शब्द सुने कि हम इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो उसकी माँ ने कहा कि आप थोड़े से पानी में डूब कर मर जाओ, यहाँ से चले जाओ। और ऐसा कहते हुए उनकी माँ है वो रोने लगी। अब आशा शाह से रहा गया और उसने माता के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं कुमार उदय सिंह की रक्षा करूंगा। यह सुनकर माता का हृदय गदगद हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। जब उनकी माँ के द्वारा कठोर वचन सुने गए तब आशा शाह ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक उदय सिंह की मैं रक्षा करता रहूँगा। और वह ऐसा कहते हुए रोने लगा और अपनी माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने लगा। उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता था। 16 वर्ष के बाद चित्तौड़ की जनता को पता लग गया कि उदय सिंह जीवित है। उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। वीर धाय माँ पन्ना देवी यह दिन देखने के लिए जीवित थी। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता को राज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक वह जीवित रही, उदय सिंह उनके चरणों की पवित्र धूलि ग्रहण करता रहा और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करता रहा। जब चित्तौड़ की प्रजा को पता लगा कि अभी तक उदय सिंह वो जीवित है, मरा नहीं है, तब चित्तौड़ की प्रजा और सारे सरदार लोग हैं वो उदय सिंह का बड़ी धूमधाम से स्वागत करने लगे। और उसके बाद में उदय सिंह ने जब तक धाय माँ पन्ना है वो जीवित रही तब तक वो उन्हीं के चरणों में रहे और उनकी हर आज्ञा का पालन किया। तो बेटा अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आज आपको चैप्टर रीड करना है। हिंदी में आपका होमवर्क रहेगा चैप्टर रीड और वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न। ओके।